हाय माय सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज शायद ही कोई ऐसे पेरेंट्स होंगे जो यह कहे कि मेरे बच्चे को गुस्सा नहीं आता। अब यह गुस्सा बच्चा जन्म से तो अपने साथ नहीं लाता। जब वह इस दुनिया में आता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ रोना आता है और कोई भी इमोशंस उसमें नहीं होते। हम उसे हंसना, खेलना, बोलना, चलना सब सिखाते हैं क्योंकि हम अपना सारा एफर्ट इन चीज़ों पर लगाते हैं ताकि बच्चा ये सब अच्छे से और जल्दी सीख सके। कुछ चीज़ें तो उसके सामने करके भी बताते हैं क्योंकि बच्चे चीज़ों को देखकर जल्दी सीखते हैं और अपने ऊपर लागू भी करते हैं क्योंकि वह हमारे जैसा बनना चाहते हैं। गुस्से के बारे में पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैंने बचपन से लेकर आज तक मेरी मम्मा को प्यार कम और गुस्सा ज़्यादा करते हुए देखा है। तो जब एक बच्चा घर में माँ के साथ ज़्यादा वक्त बिताता है तो उनकी छवि का सीधा सा असर बच्चे पर पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ और मैं धीरे धीरे इस गुस्से को अपनाने लगी और यह गुस्सा मेरी पर्सनैलिटी और मेरे दिमाग में चढ़ गया और फिर मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। फिर जब मैं खुद माँ बनी तो मैंने देखा कि कैसे मेरी बेटी मुझसे ही गुस्सा करना सीख रही है। जब छोटी छोटी बातें उसके मन मुताबिक नहीं होती तो वो चिल्लाती, चीज़ों को पटकती और अपना गुस्सा दिखाती। तब मुझे एहसास हुआ कि वह गुस्सा तो मुझी से करना सीख रही है। बच्चे के अंदर गुस्से की शुरुआत कहाँ से होती है, इस बारे में मैंने एक चीज़ नोट की कि कभी भी जब बच्चे के पापा या कोई घर का बड़ा मेंबर गुस्सा करते हैं या फिर चिल्लाते हैं तो सब चुप हो जाते हैं और उनकी बातों को चुपचाप सुनते हैं ताकि घर का माहौल ज़्यादा खराब ना हो। और बच्चा ये सब देखता है कि ऐसे चिल्लाने से, गुस्सा करने से सब हमारी बात को सुनते हैं और सबका ध्यान हमारे ऊपर होता है। फिर बच्चा भी छोटी छोटी बातें मनवाने के लिए गुस्सा करने लगता है। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चा ज़्यादा हाइपर ना हो तो इसकी बात मान लेनी चाहिए और शुरुआत यहीं से होती है। फिर बच्चा धीरे धीरे गुस्से को अपनी आदत बना देते हैं और फिर जब पानी सिर के ऊपर से निकलने लगता है तब हम बच्चे के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उस पर और गुस्सा करते हैं और चिल्लाते हैं, जो कि गुस्से को कंट्रोल करने का सलूशन बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आपने बचपन से लेकर आज तक किसी न किसी के गुस्से का सामना तो ज़रूर किया होगा। तो जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको कैसा लगता है? सामने वाला जब आप पर गुस्सा निकालता है, भले ही आपकी गलती कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो आप कैसा महसूस करते हैं? ये सारी बातें आप उस नन्हे बच्चे के बारे में सोच कर देखिए जो आपको बहुत प्यार करता है और आपसे बहुत अटैच है। जब आप गुस्सा करते हैं तो उसके दिमाग में जो आपकी प्यार वाली इमेज बनी हुई है वो इस इमेज के साथ कितनी एडिटिंग करता होगा। और फिर जब धीरे धीरे आपके गुस्से वाली इमेज बड़ी बन जाती है तो वो आपके गुस्से को अपनाने लग जाता है। पेरेंट्स जितना बच्चों के बारे में सोचते हैं कि बच्चे के गुस्से को कैसे कंट्रोल में किया जाए, क्या वो अपने खुद के गुस्से को कंट्रोल करने के बारे में कभी सोचते हैं? गुस्से को कंट्रोल करने से पहले कुछ बातें आपको जानना बेहद जरूरी है। बात तो यह कि अगर आप सोचते हैं कि आपके अंदर का गुस्सा आनुवांशिक है, यानी आपके दादा से आपके पापा में, पापा से आप में, तो आप बिल्कुल गलत है। गुस्सा सिर्फ और सिर्फ एक संवेग है, अपनी बात और मूड को लोगों के सामने जाहिर करने का, या यूं कहें कि सिर्फ एक इमोशन है जो हम अपनी मर्जी से ही लाते हैं और अपनी मर्जी से ही खत्म करते हैं। तो यह पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप गुस्से वाली सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो यह बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि गुस्सा जेनेटिक नहीं है। दूसरी बात कि आप इस बात से सहमत है कि हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है और यह गलत चीज़ है जो कि मुझ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं जो गुस्सा तो बहुत करते हैं पर इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। तीसरी बात, क्या आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि हाँ, मैं अपने अंदर के गुस्से को अपने काबू में रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो फिर आप अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और अपने डिस्ट्रॉय हुई पर्सनैलिटी को फिर से डेवलप कर सकते हैं। अब इसे कंट्रोल में कैसे करें? गुस्सा आने पर 1 से 10 तक या 0 से 1 तक गिनती बोलना, कोई मंत्र बोलना या फिर गहरी गहरी सांस लेने से गुस्से को काबू में नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये सब तरीके सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं। वाकई में जब गुस्सा आता है तब कोई गिनती या मंत्र बाहर नहीं निकलते, सिर्फ और सिर्फ हमारी भड़ास और गुस्सा ही निकलता है। तो मैंने अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया वो आपको बताना चाहूंगी।
असल में जब कोई ना चाहने वाली सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो जाती है तब हम गुस्सा हो जाते हैं। तो गुस्से को शांत करने से पहले अपने दिमाग को शांत और थोड़ा मजबूत बनाइए, और ये सब पॉसिबल है मेडिटेशन से। जी हाँ, आप सुबह उठते ही सबसे पहले ध्यान या मेडिटेशन कीजिए, ताकि जो स्ट्रेस और दूसरी बेकार की बातें हमारे दिमाग में छाई हुई है वह निकल सके। और सुबह के सिर्फ 10 मिनट अपने माइंड को देने से आप अपने गुस्से को कम कर सकते हैं। मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही लिया था। और जो दूसरा स्टेप था वो था गुस्से की सिचुएशन को पहचानना, कि मुझे कब और किन सिचुएशंस में गुस्सा आता है। जैसे कि मेरी बेटी का स्कूल के लिए लेट होना या फिर स्कूल वैन को बाहर इंतजार करवाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस वजह से बहुत बार सुबह जब तक मैं उसे स्कूल के लिए ना भेज देती तब तक यह गुस्सा मुझ पर हावी रहता था। तो ऐसी सिचुएशन ही ना बने, इसलिए मैंने अपने उठने का टाइम थोड़ा और जल्दी कर दिया, ताकि मैं मेरी बेटी को थोड़ा और जल्दी उठा सकूं। और अगर कभी मैं लेट भी हो जाती तो उसको समझा देती कि आज माँ थोड़ा लेट हो गई है, तो आपको जल्दी जल्दी मम्मा की हेल्प करनी है और अपने वैन वाले अंकल के आने से पहले तैयार होकर अपने को जीतना है। कभी वह समझ भी जाती और कभी उसकी मर्जी नहीं होती तो नहीं समझती, लेकिन अब मैं सिचुएशन में खुद पर कंट्रोल करने में कामयाब हुई हूँ और गुस्से को अपने ऊपर हावी बिल्कुल नहीं होने देती। तीसरा स्टेप जो मैंने लिया था वह था खुद को पॉज कर देना, यानी वहीं रोक देना। गुस्सा हमारी फीलिंग है, तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अब मुझे गुस्सा आएगा ही आएगा, तब मैं एक पॉज यानी खुद को वहीं रोक लेती हूँ और सोचती हूँ कि क्या इसका सॉल्यूशन गुस्से के अलावा किसी और तरीके से निकल सकता है, और जवाब हमेशा हाँ में होता है। इस तरह मैंने धीरे धीरे रूटीन में अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया, और इसका सीधा असर मेरी बेटी पर हुआ, क्योंकि अब उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना या चिल्लाना दिखाई नहीं देता था। आराम से अपनी बात कहना और समझाना ही दिखाई देता था, और ऐसा करना वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि गुस्से को कंट्रोल करने में आप अपना परफेक्शन बिल्कुल मत ढूंढो, क्योंकि कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। जैसे दिन के बाद रात भी अच्छी लगती है, वैसे ही थोड़ा सा गुस्सा जरूरत पड़ने पर कभी कभार किया जा सकता है, ताकि बच्चे को समझ में आए कि जिंदगी में सारे इमोशंस की अपनी जगह है, लेकिन कौन सा कितना होना चाहिए उन्हें ये बताने वाले सिर्फ आप हैं। हम सिर्फ अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अब मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है। आता है, कभी कभार मुझे भी गुस्सा आता है, पर जब मैं अपने बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ और वो बिल्कुल नहीं समझते हैं, तो मुझे आखिरी हथियार के रूप में अपने गुस्से को दिखाना जरूरी हो जाता है। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ बाहरी तौर पर होता है, अंदर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह सिर्फ बच्चे को दिखाने के लिए होता है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, इससे आपका नुकसान होगा और फिर आपके लिए मैं गंदी मम्मा बन जाऊंगी। ऐसे भी रोज की बजाय कभी कभार होने वाली चीज ज्यादा असर करती है। अदरवाइज रोज रोज गुस्सा देखकर बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं, और बिना गुस्से को देखे कोई काम करते ही नहीं है और ना ही किसी बात को समझते हैं। बच्चे को तो जैसा माहौल मिलेगा वह देखकर वैसा ही बन जाएंगे, क्योंकि बच्चे हमें सुनते कम है और देखते और परखते ज्यादा हैं। हम उनके रोल मॉडल है, तो हमारे व्यक्तित्व में भी हमें सबसे पहले बदलाव करना ही होगा, खुद के लिए और अपने बच्चे के लिए। एक अच्छा और पॉजिटिव रोल मॉडल बनकर उन्हें दिखाना होगा। तो शुरुआत आज से ही करें। जब गुस्सा आने वाला हो तो खुद को जरूर कहें, मुझ पे बहुत सारा पेशेंस है और मुझे गुस्सा नहीं आता। तो देखिए कितने कूल हैं हम। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपकी कोई समस्या या सवाल है तो कमेंट में जरूर डालिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो तक के लिए बाय।